यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में कहीं भी नहीं मिलने वाला ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। सर्वांग समस्त प्रदेशों पर अनंत गुणों का घनपिंड अखंड एक न्यायक देव, यह न्यायक देव ही मैं हूँ। मैं यहाँ हूँ या फिर मैं वहां हूँ, ऐसे विकल्प जिसे है ही नहीं, ऐसी चैतन्य सत्ता, जिस चैतन्य सत्ता का मात्र होना, यह चैतन्य सत्ता मात्र होना, यह चैतन्य सत्ता मात्र मैं ज्ञायक देव हूँ। जहां जहां मेरा विस्तार, वहां वहां मैं ज्ञान का ही विस्तार देखता हूँ। जहां मैं ज्ञान का विस्तार देखता हूँ, वहीं पर मैं स्वयं का विस्तार देखता हूँ। ज्ञान ही मैं हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव। अनंत परमाणुओं के पिंड में भी जो प्रकाशित होता है, ये प्रति समय ज्ञान प्रकाशित होता है। परमाणु की सत्ता जानने में आती है, तत्समय तत्क्षण ये जागृति। ये कौन प्रकाशित हो रहा है? ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा प्रकाशित हो रहा है।
कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए और जागृति जो इस जागृति से भरा है, बस वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। उसने अनंत सिद्ध परमात्मा को श्रद्धा में स्थापित किया। ज्ञान में अनंत सिद्ध परमात्मा को जाना, अनंत सिद्ध परमात्मा का स्वरूप पहचाना, अनंत सिद्ध परमात्मा का स्वभाव पहचाना, जिस समय स्वयं का स्वभाव पहचाना। अनंत परमाणु होने पर भी, परमाणुओं का पिंड होने पर भी, यहां मैं आया और यहां से मैं जाऊंगा, उन विकल्पों से मुक्त होना, यह जागृति है। उन विकल्पों से मुक्त होना कि यहां मैं आया और यहां से मैं जाऊंगा। कहां आया और कहां से जाऊंगा? देह में आया और देह में से जाऊंगा। ये देह दृष्टि है। चैतन्य दृष्टि कि जानने रूप परिणमित हो रहा हूं, जानने रूप परिणमित होकर भी अपनी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में ही एकत्व, इसी सत्ता में एकत्व, फिर भूतकाल में वहां था, वर्तमान में यहां हूं, भविष्य में वहां जाऊंगा, ऐसे कोई विकल्प नहीं। मात्र सत्ता, मात्र सत्ता, सत्ता मात्र ज्ञायक देव, सत्ता मात्र ज्ञायक देव। ऐसी चैतन्य सत्ता की निर्विकल्प अनुभूति, भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति और प्रत्यक्ष, ऐसा भगवान आत्मा का सहज प्रतिबिंब, ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा का ऐसा सहज प्रतिबिंब पड़ा। द्रव्य तो अनादि से तैयार था, तैयार है, तैयार ही होगा। सिर्फ पर्याय में जो विकल्प का आवरण है, वह आवरण हटा कि द्रव्य पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। प्रति समय ये जो अनुभव में आ रहा था, वह ज्ञान ही था। यह भी श्रद्धा हुई। जिस समय अनुभूति होती है, उस समय यह श्रद्धा हुई कि अनादि से भगवान जो जानने में आ रहा था, वह ज्ञान ही है। ज्ञेयों की रुचि के कारण ये ज्ञेय ही ज्ञेय दिखते थे। ज्ञेय है, मगर ज्ञेय से ज्ञेय थोड़ी ना प्रकाशित होते हैं। वो तन्मयता ज्ञेय की इतनी है, ज्ञेय में सुख बुद्धि इतनी है कि ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, उस समय यह बात ही विस्मृत हो जाती है कि ये प्रकाश तो चैतन्य का है, ये ज्ञान का प्रकाश है। कमरे में पूरा अंधेरा है और जैसे ही रोशनी हुई, जैसे ही कमरे में प्रकाश हुआ और कमरे में प्रवेश करते ही वहां जो कमरे में पदार्थ पड़े हैं, वे पदार्थ अभी प्रकाशित होते दिखाई देते हैं। जिन जिन पदार्थों को प्रकाशित होता देखते हैं, क्या ये पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं? टेबल कुर्सी कमरे में हो और प्रकाश है, लगता है कि ये टेबल कुर्सी प्रकाशित हो रहे हैं। मगर टेबल कुर्सी प्रकाशित होते, वे प्रकाशित होते तो फिर जब प्रकाश नहीं था, तब अंधेरे में वे क्यों प्रकाशित नहीं हुए? प्रकाशित होना ये प्रकाश का कार्य है। ये प्रकाश ही प्रकाशित हो रहा है, फिर ये प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ऐसा दृष्टि में क्यों नहीं आता? इसलिए यह दृष्टि में नहीं आता, यद्यपि प्रकाश ही प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, फिर भी दृष्टि में नहीं आता है। भगवान क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाशित हो रहे हैं ज्ञेय, ऐसे ज्ञेय में जो सुख बुद्धि और रुचि, उस समय
उस समय ये बात ही विस्मृत हो जाती है कि ये प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ये प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। तब उसकी महिमा नहीं आती, प्रकाश की महिमा नहीं आती। पदार्थ जब प्रकाशित होते हैं तब प्रकाश की महिमा नहीं आती। प्रकाश की महिमा तब आती है जब प्रकाश नहीं होता। बिजली जब चली जाती है, अंधेरा होता है, तब प्रकाश की महिमा आती है। पहले प्रकाश था मगर प्रकाश की याद ही नहीं आई। दिन रात प्रकाश का उपयोग हो मगर फिर भी प्रकाश की याद न आए। प्रकाश की याद तब आती है जब प्रकाश खो जाता है, अंधेरा हो जाता है। आंख की याद ही तब आती है जब आंख फूट जाती है, वरना आंख से देखने का कार्य हो रहा है। 24 घंटे में इतने पदार्थों को हम देखते हैं, 24 घंटे में इतने पदार्थ हमारी आंखों के सामने आते हैं और देखना होता है। हमें कितनी बार ये विचार भी आता है कि ये आंखों से दिखाई दे रहा है, ये आंख का कार्य, ये देखना यहां हो रहा है, देखना यहां हो रहा है, ऐसा विचार ही नहीं आता। ये आंख की महिमा 24 घंटे में कितनी बार आती है। और जिस समय आंख की बीमारी हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़े या फिर आंख फूट ही जाए, तब पता चलता है कि अरे आंख, तब आंख की याद आती है। समझदार वह है आंख के होने पर आंख की विस्मृति न होने दे। ये ज्ञान का नाश नहीं होता, ये ज्ञान में बीमारी नहीं होती, ये ज्ञान सदैव है। समझदार वह है जो ये सत्ता स्वरूप ज्ञान है, जो सदा काल है, ज्ञेयों के प्रकाशित होने के काल में इस जागृति से कि ये ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है। तब फिर कहां विस्तार, प्रकाश का विस्तार कहां कहां मिलता है प्रकाश? जो प्रकाश है, जो उजाला है, कुर्सी के अंदर नहीं गया, कुर्सी के ऊपर तो रहा नहीं, कुर्सी के ऊपर भी प्रकाश नहीं होता। प्रकाश प्रकाश में ही होता है, कुर्सी के ऊपर, क्योंकि जहां जहां कुर्सी है वहां तो कुर्सी के ही परमाणु है, प्रकाश के परमाणु वहां है ही नहीं। जितना भी विस्तार है कुर्सी के परमाणु का, जितना भी विस्तार है मोबाइल फोन का, जितना भी विस्तार है लैपटॉप के परमाणु का, वहां तो प्रकाश है ही नहीं। ये जो प्रकाश है प्रकाशित हो रहा है, और वहां पर ये जागृति कि प्रकाश, ये जिससे ये जगत के ज्ञेय प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा ये प्रकाश, जगत के ज्ञेय जिस ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, ऐसा यह ज्ञान प्रकाश। कमरे में तो सदैव अंधेरा है, सिर्फ प्रकाश की सत्ता, प्रकाश की सत्ता। और यहां पर भी यही जागृति, कमरे में सदैव अंधेरा है। ये पदार्थ कुर्सी के परमाणु में जैसे वहां प्रकाश का विस्तार नहीं हुआ, प्रकाश के परमाणु प्रकाश में रहते हैं और कुर्सी में नहीं, ऐसे ही ये अनंत परमाणु का पिंड, ये शरीर, ये राख की दीवार, ये शरीर के परमाणु में ऐसा ही देखना, इसका नाम भेद विज्ञान है। इसे ये समझ प्रकट हुई कि चैतन्य का प्रकाश, चैतन्य ज्योति, ये चैतन्य ज्योति और परमाणु का ढेर, दोनों के बीच में कोई संबंध न दिखे। जो प्रकाशित हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये देह प्रकाशित हो रहा है, मगर जब चैतन्य की रुचि जगी, चैतन्य की रुचि जगी कि भगवान, अब परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को ये परिवर्तन का फर्क क्यों नहीं पड़ता, नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते होने पर भी भगवान आत्मा ये निरंतर प्रकाशित हो रहा है। ये जागृति, ये निरंतर ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है। राग का विकल्प जो है,
जैसे कुर्सी में वो प्रकाश फैला नहीं ने, दीपक की ज्योति, जैसे दीपक की ज्योति और वो ज्योति से जो प्रकाश है ने, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दीपक की ज्योति और ज्योति से जो प्रकाश है, उस प्रकाश से ये कुर्सी प्रकाशित हुई। ये जो दिखा के कुर्सी प्रकाशित हुई, वहां पर ये प्रकाश के परमाणु और कुर्सी के परमाणु जैसे अलग अलग, सत्ता दोनों की अलग अलग है ना। कुर्सी को तो पता ही नहीं है प्रकाश के बारे में, ये जैसे दोनों की सत्ता अलग अलग है। और जैसे तुम्हें ये दिखाई देता हो, जैसे कुर्सी कमरे में से बाहर जाती हो, कुर्सी कमरे में से बाहर गई और तुम कमरे को नष्ट होता हुआ नहीं देखते, कमरे को अंधेरे वाला नहीं देखते, क्योंकि तुमने कुर्सी के कारण कमरे में प्रकाश नहीं देखा। कमरे में जो प्रकाश देखा वो कमरे के प्रकाश की सत्ता से, कुर्सी के कारण नहीं। इसलिए तो कितने पदार्थ घर में से बाहर जाए, नए पदार्थ घर में आए, मगर पूरी रात इस कमरे में उजाला रहा। हम कहते हैं वस्तु अंदर आए बाहर जाए, मगर पूरी रात भर ये कमरे में उजाला रहा। वस्तु के चले जाने से प्रकाश प्रकाश नष्ट नहीं होता। ये कुर्सी का भाव है, क्योंकि प्रकाश कुर्सी में फैला नहीं है। जो कुर्सी में प्रकाश मिला नहीं है, उस कुर्सी के चले जाने से कमरे में अंधेरा कैसा हो। ये भाव है कि जब ये विकल्प उत्पन्न होता है न, आज आज मैं दुकान पर जाऊं, ये विकल्प उत्पन्न हुआ न भगवान। आज मैं ऐसे ही सुबह उठ करके मैं घूमने के लिए निकलता हूं, मैं घूमने जाऊं, एक एक घटना, एक एक क्रिया में उठ करके जो सोए, अपनी चादर लेकर के सोए, उठे, चादर को हाथ में रखा, चादर को ठीक कर रहे, उसकी घड़ी ठीक कर रहे, ये विकल्प आएगा नहीं। आंख खुली और ये विकल्प, ये जो भी विकल्प आए, उस समय ये जागृति, वो विकल्प जाएंगे। जैसे ही आपने चादर रख दी अपनी जगह पर, उसे चादर को रख दिया, फिर आप खड़े हुए, फिर आपकी जो देह की क्रिया है, हाथ में माला ली, ये जो भी वो विकल्प हुआ, हाथ में माला लेने का विकल्प हुआ। यह जगत सारा क्षणिक है, ये पाठ करने का विकल्प हो। ये जो विकल्प हुआ ना, ये विकल्प आते हैं और जाते हैं। जैसे कमरे में कुर्सी आई और कुर्सी गई, कमरे में कुर्सी आई और कुर्सी गई, मगर जैसे तुम नहीं मानते हो कि कमरा अंधेरा वाला हो गया या कमरे में प्रकाश आ गया, कैसी सत्ता की जागृति है। सत्ता की कैसी जागृति, कुर्सी आए कुर्सी जाए, मगर प्रकाश, बस प्रकाश मात्र। ये कुर्सी माने क्या, ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा, ये जागृति, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की जागृति, कि जैसे प्रकाश और कुर्सी, कुर्सी आए और कुर्सी जाए मगर प्रकाश, ऐसी ये जागृति कि विकल्प जो उत्पन्न हुए वो विकल्प कुर्सी के स्थान पर है। जो विकल्प उत्पन्न हो ना, कोई भी भाव आत्मा में उत्पन्न हो, उसको देखना ऐसा कुर्सी जैसा। जैसे प्रकाश कुर्सी में मिला नहीं, ऐसे ही विकल्प को जानने वाला जो ज्ञान है, विकल्प को जानने रूप परिणमित जो ज्ञान है, ये ज्ञान उस विकल्प में मिला नहीं। उसका प्रमाण क्या, उसका प्रमाण ये कि विकल्प तो गया, माला करने का विकल्प गया, अब देव दर्शन करने के लिए जाने का विकल्प आया, एक विकल्प गया, दूसरा विकल्प गया, ऐसे विकल्प आते जाते रहते हैं। ये दिन रात 24 घंटे विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प नष्ट होते हैं, मगर भीतर में सम्यक दृष्टि को जागृति है भगवान, ऐसी जागृति कि ये जो ज्ञान का प्रकाश है, उसकी जो सत्ता है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ये चैतन्य प्रकाश, इसकी सत्ता स्वयं से है। इसलिए तो ज्ञेय से अलिप्तता इसका नाम है।
जो भी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं उससे अलिप्तता इसका नाम। फिर कोई भी आए, फिर धन का ढेर भी आए न, करोड़ों रुपये का ढेर भी कमरे में आए, करोड़ों रुपये का ढेर कमरे में आए, वो भी धूल का ढेर दिखे, और धूल के ढेर के कारण ज्ञान के प्रकाश को क्या लेना देना। ये ज्ञान, अनंत जड़ परमाणु मिलकर के भी एक चैतन्य सत्ता नहीं बन सकते, और एक चैतन्य सत्ता जिसकी पहचान नहीं हो तो भी चैतन्य सत्ता जड़ नहीं हो जाती। ये चैतन्य सत्ता में, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं, सारे जग के अनंत परमाणु मिलकर के भी वो चैतन्य नहीं हो जाते। ऐसा सारी दुनिया भर का जहर मिलकर के जैसे अमृत नहीं हो जाता, ऐसा है। और अमृत, अमृत की पहचान नहीं होने के कारण अमृत विष नहीं हो जाता। ये जागृति भगवान, हे ज्ञान दीपक चैतन्य परमात्मा, ये जागृति स्वयं की सत्ता। अब तुम्हारा जोर क्रिया पर नहीं, अब तुम्हें बस ये कौन, उसमें ही निराकुलता, उससे वितरागता प्रकट होती है। फिर तुम्हें ये भी विकल्प नहीं करना पड़ता भगवान कि मुझे इसमें राग करना है, इसमें द्वेष करना है। राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, कोई भी भाव नहीं। कुर्सी कमरे में लाओ, कुर्सी को बाहर भेजो, कुर्सी को रहने दो या कुर्सी को बाहर ही रहने दो, कोई नहीं। सिर्फ ये कि कमरे में जो प्रकाश है, बस ये प्रकाश की सत्ता प्रकाश से है, कुर्सी से नहीं। ऐसे ही अनंत विकल्प उत्पन्न हो, अनंत देह को धारण करके छोड़ना हो, ऐसे ही तो ज्ञानी, ऐसी है। ये भी एक कुर्सी है ना भगवान, कुर्सी है। कोई भी प्रकाश कुर्सी पर बैठता नहीं है, तो फिर ये चैतन्य प्रकाश, ये चैतन्य ज्योति ये देह की कुर्सी में क्यों बैठी है। ये चैतन्य ज्योति भगवान, कुछ भी लेना नहीं होगा, वस्तु से कुछ लेना न हो, वस्तु का अहोभाव न हो, तब फिर उसके आने जाने में, उसके परिणमन में वो अलिप्तता का भाव तब रहता है भगवान। जहां प्रकाश से ही इतनी तन्मयता हो, प्रकाश से इतनी तन्मयता है, वहां कुर्सी फिर नहीं है तो भी वो दुखी नहीं होता। कुर्सी टूट भी जाए तो दुखी नहीं होता। उल्टा क्या, उल्टा तो ये जागृति रहती है। ये जागृति कि जैसे ही ये बोलने का विकल्प उठा और विकल्प गया, ऐसा हो, विकल्प भी उत्पन्न हुआ और गया। क्या बोलना था वो विकल्प गया, वो विकल्प ही मर गया, वो विकल्प मर गया, वो विकल्प भी मर गया। जो बोलना था अभी वो विकल्प मर गया। मगर वो जो जानना प्रकट हो रहा है ना, उससे ज्ञानी का भेद विज्ञान है। ये जानना प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुर्सी टूट गई, कुर्सी टूट गई, मगर वो किससे प्रकाशित हुआ? कुर्सी टूटी हुई कुर्सी भी प्रकाशित होती है वो प्रकाश के कारण। अंधेरा होता तो टूटी उसका पता कैसे चलता? इसलिए जो विकल्प हुए वो विकल्प चले गए। अरे मुझे कुछ कहना था, वो विकल्प गया, उसके कारण वे दुखी नहीं होते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की जागृति भगवान कि कोई भी विकल्प उत्पन्न हो दुखी नहीं होते। वो विकल्प गया, गया कहां, कहां प्रकाशित हुआ? ज्ञान से। वह ज्ञान है ना, ज्ञान की सत्ता है ना, ये ज्ञान सत्ता में। इसलिए ज्ञानी का विस्तार ज्ञान में, देह में नहीं। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान में, ऐसा ज्ञान में, उसे ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की ध्रुवता, चैतन्य की ध्रुवता, ये नित्यता, ये जागृति से भरा सम्यक दृष्टि, वह नित्यता ध्रुवता हो। ऐसी ध्रुवता 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग समय में, ऐसे अलग अलग समय में, मगर वो ध्रुवता का भाव भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, वो ध्रुवता का भाव बहुत सूक्ष्म है।
ये चैतन्य परमात्मा की ध्रुवता का भाव सूक्ष्म है। ऐसा हो, तलवार ले, तलवार से उंगली को ऐसे काट दे, कोई चाकू ले, चाकू से उंगली को काटे, अरे खंड खंड हो गए, टुकड़े हो गए, अरे टुकड़े हो गए, मैं मर गया, मैं कट गया, जल्दी से इलाज कराओ, अरे मेरा क्या होगा। कितनी कितनी विकल्प, आकुलताएं, दुख, वेदना, पीड़ा सहन करते हैं। कैसा लगता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी की श्रद्धा हो, ज्ञानी की श्रद्धा, वो ध्रुव का भाव क्या है? ध्रुव का भाव ये, ध्रुव का भाव ये है, वो ध्रुव का भाव ये कि पहले समय की ज्ञान की पर्याय में क्रोध जानने में आया, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में मान, तीसरे में माया, चौथे में लोभ। तो ये जो ज्ञान की पर्याय क्रोध को जानने रूप परिणमित होने वाली, फिर मान को जानने रूप परिणमित होने वाली, ऐसी पर्याय नयापन आया ने। ये पहली पर्याय से दूसरी पर्याय का आकार बदल गया, आकार बदला। पहली पर्याय का आकार जो ज्ञान का है, दूसरी पर्याय का आकार अलग होता है। ज्ञान का आकार अलग है, ज्ञेय बदला इसलिए नहीं, ज्ञान की उस समय की अपनी स्वतंत्र पर्याय की योग्यता से। जो भी ज्ञेय, ऐसा दर्पण में वस्तु अलग अलग बदले, और दर्पण के सामने जो वस्तु बदलती है, दर्पण की अवस्था बदलती है अपने कारण। तो ज्ञान की अवस्था, ज्ञान का आकार जो बदलता है, ये पहला आकार, दूसरा आकार, तीसरा, चौथा, ये जो आकार बदला ने, दो आकार के बीच में एक ब्रेक पड़ा कि पहला वाला ऐसा, दूसरा वाला ऐसा, तीसरा वाला कुछ और, चौथा वाला कुछ और, ऐसा। ये निरंतर परिवर्तन, निरंतर परिणमन, निरंतर पर्याय में पलटना हो रहा है। नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, और ज्ञान की पर्याय का निरंतर ऐसा नया 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 जानने रूप परिणमन। परिणमन है, उसे ही तो नया नया कहते हैं भगवान। परिणमन नहीं होता तो नया क्यों कहते? नया नया उत्पन्न होना, ये ज्ञान का परिणमन हो रहा है। मगर दो पर्याय, तीन पर्याय, ऐसे दो तीन नहीं हो, अनंत पर्याय के खंड, अनंत पर्याय के अंश, अनंत पर्याय के, ये पर्याय के अनंत, एक पर्याय एक, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसी अनंत पर्याय के खंड और अंश होने पर भी, अनंत पर्याय के अंश होने पर भी, जो टूटा हुआ, जो खंडित होता हुआ, जो अंश रूप अपने को नहीं मानता है, उसे कहते हैं ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति जगत में। ये जो जगत के पदार्थ है, उनकी बात तो दूर, राग और द्वेष के विकल्प की बात तो दूर भगवान। इसलिए तो वहां तो अंतर, इससे ऐसा सा 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 ये ज्ञान का ऐसा परिणमन होगा, बस ऐसा है। ज्ञान 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 ज्ञान, प्रत्येक पर्याय में विकल्प हो, मगर ज्ञान का परिणमन। और जैसे ही ज्ञान में परिणमन होता है ना, आकार बदला, पहली समय की पर्याय का आकार, दूसरे समय की पर्याय का आकार, तीसरे समय की पर्याय का आकार, ये आकार बदला। ये आकार बदलने पर भी वो सत्ता में एकत्व नहीं छूटा, सत्ता में से एकत्व नहीं छूटा, अलग अलग अलग। वो आकार बदलने का मतलब सिर्फ इतना है कि उससे कौन प्रकाशित हो रहा है, ऐसा। कभी विकल्प ही नहीं आता, ऐसा विकल्प ही नहीं आता। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ऐसा। कमरे के अंदर जब प्रवेश किया ने, तो प्रवेश करते ही ये विकल्प होता है, ऐसा विकल्प होता है कि अरे कुर्सी को प्रकाशित करने वाला प्रकाश, अब मुझे प्रकाशित करने वाला प्रकाश, ये विकल्प ही नहीं होता। ऐसा हो भगवान, ऐसा विकल्प नहीं होता। जहां सत्ता, बस वहां पर विकल्प ही नहीं है। ऐसी ध्रुव सत्ता, ये प्रकाश किसी का नहीं होता, किसी का नहीं। इसलिए उसे हो
हाँ? उससे कोई नफरत नहीं, उससे कोई विरोध नहीं। ऐसा हो, हो। कमरे में ऐसा पड़ा हो न, हाँ? मरा हुआ चूहा पड़ा हो, मरी हुई छिपकली पड़ी हो, मरा हुआ कोई प्राणी कमरे में पड़ा है, मांस का ढेर पड़ा है, ऐसा मांस का ढेर पड़ा हो न, और तुम्हारा वो जो धन का ढेर है न, ऐसे रुपये की नोट का जो बंडल है वो बंडल भी पड़ा है, ऐसा हो तो तुम उस प्रकाश से नफरत करते हो। जो प्रकाश मांस के ढेर को प्रकाशित करता है, उस प्रकाश से मुझे धन का ढेर नहीं देखना है। प्रकाश के ऊपर तुम मोहर ही नहीं लगाते, तुम अपना काम करते हो। ये प्रकाश ने मांस को प्रकाशित किया ने, अब वो प्रकाश मुझे नहीं चाहिए। ये समझते हो कि प्रकाश का जो स्वभाव है, उस प्रकाश के स्वभाव को मांस के ढेर को प्रकाशित करने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वो तो उसका स्वभाव है। और स्वभाव है, उसकी श्रद्धा है कि प्रकाश मांस में नहीं मिला, इसलिए उस प्रकाश से जो पदार्थ प्रकाशित होंगे जिसका मुझे प्रयोजन है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश मांस में नहीं मिलता। ऐसी ये चैतन्य ज्योति की जागृति। हाँ, 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 हाँ। ऐसी ज्योति की जागृति हो बिना, ऐसा तो कौन। शमशान में गए ना, शमशान में ज्ञान दीपक भगवान ये पूछ रहे थे, अरे शमशान में जाकर के चिता के ऊपर लेटना, हाँ 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 हाँ, चिता के ऊपर लेटना हो, मगर ज्योति तो है ही नहीं वहां, अग्नि नहीं ना, अग्नि नहीं है, अग्नि दाह कहाँ हुआ, ज्योति है, इतना दूर दिखाई दे, ऐसा मुर्दा नीचे है, ज्योति ऊपर है, ऐसा ये राख की दीवार के परमाणु से अत्यंत दूर ऐसी चैतन्य ज्योति। हाँ, हाँ। पड़ोस में देखने का भाव ऐसा नहीं हो, पड़ोस में माने ये देह के परमाणु जो है ना, उसके बिल्कुल पास में बैठा हो भगवान आत्मा, ऐसा नहीं। थोड़ा पास में बैठा हो भगवान आत्मा, ऐसा नहीं। या फिर यहां से तुम उसको 7 राजू दूर पर सिद्ध शिला पर बता दो कि यहां तो शरीर है और सिद्ध भगवान 7 राजू दूर, ऐसा भी नहीं। ये समझ इसका नाम नहीं है कि शरीर को यहां रहने दो और तुम दूर चले जाओ सिद्ध शिला पर, ऐसा तुम अनुभव करो, ऐसा नहीं। या शरीर गया, ये देह ये गया वैतरणी में, और मैं सिद्ध परमात्मा, ये कहने में आए, मगर अनुत्तर में जो अनुभव है उसमें तो कोई मेल ही नहीं खाता, कोई तुलना ही नहीं होती। दोनों की तुलना कैसे करें, एक है जड़ स्वभाव और एक है चैतन्य स्वभाव, इसलिए क्षेत्र की दूरी की बात ही नहीं है। ओ ओ ओ ओ ये क्षेत्र की दूरी की बात ही नहीं है। क्षेत्र में तो ज्ञानी भी राख की दीवार में एक क्षेत्रावगाह रहते हैं न, राख की दीवार जो है वहां एक क्षेत्रावगाह रहते हैं, मगर फिर भी उनका विस्तार ये परमाणु में नहीं है, ऐसा ये परमाणु में विस्तार नहीं। आ, 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 एक ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, हाँ, ये ज्ञान, क्योंकि ज्ञान मात्र भगवान आत्मा का है, ये ज्ञान की जो स्पर्शना एक समय में ऐसी हो, ज्ञेय की नहीं, ज्ञान की जो स्पर्शना, ज्ञेय तो वहां पर है और ज्ञान यहाँ पर है। जो यहाँ पर है ना, ऐसा जो यहाँ पर है, दूर है, उसकी स्पर्शना कैसे हो, स्पर्शना का भाव ये समझना भगवान, ऐसा ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, तुम कितने दूर हो भगवान, तुम कितने दूर हो, इतने दूर हो मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। मैं स्पर्श करूंगा तो किसका करूंगा, एक कंप्यूटर का स्पर्श करूंगा, मैं कंप्यूटर का स्पर्श करूंगा, मैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन का स्पर्श करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या स्पर्श कर सकता हूं, जो मेरे निकट है उसका ही स्पर्श हो सकता है, दूर है उसका स्पर्श कैसे हो,
ऐसा हो, दूर है उसका स्पर्श हो ही नहीं सकता, कल्पना हो सकती है, स्पर्श नहीं हो सकता। तो नजदीक कौन है कि यहां जो है वो ज्ञान ही है, इसलिए निरंतर मुझे तो ज्ञान की ही स्पर्शना हो रही है। जो नजदीक है उसका ही स्पर्श हो सकता है, राग का विकल्प दूर है, उसका स्पर्श नहीं हो सकता, उसका स्पर्श हो रहा है, ऐसी झूठी कल्पना हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, वो स्पर्शना नहीं होती, ये ज्ञान की स्पर्शना है भगवान। है हो। तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा। हाँ 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 हाँ। ये साक्षात चैतन्य परमात्मा जो राग को नहीं छूता। राग होता है, विकार होता है, मगर विकार को जो नहीं छूता, विकार को जानता है, विकार को जान करके भी स्पर्शना तो ज्ञान की ही होती है। तो दुख क्यों भोगता है? इतनी ज्ञान की स्पर्शना होती है, और ज्ञान की स्पर्शना होकर के भी कल्पना का दुख है। ये कल्पना कि ये विकल्प प्रकाशित हो रहे हैं, विकल्प की स्पर्शना हो रही है। आ, 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 विकल्प विकल्प विकल्प, यहां पर स्पर्शना ज्ञान की हो रही है, भगवान आत्मा की नहीं। कि ज्ञान की जो स्पर्शना है उसमें भगवान आत्मा आ गया है। ऐसा हो, एक एक ये अंग है ना भगवान आत्मा का, उसका अभिन्न, ऐसा अभिन्न अभेद ये स्वरूप है। ऐसा अभेद अभेद स्वरूप है भगवान, ये चैतन्य स्वरूप ऐसा है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, तीन लोक का नाथ भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम आनंद का भोग करो। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा आनंद का भोग हो। हाँ हाँ हाँ। एक ज्ञान की स्पर्शना, एक ज्ञान की स्पर्शना। और सारा द्रव्य, द्रव्य को छू लिया, पर्याय ने द्रव्य को छुआ है। पर्याय ने तो ज्ञान को छुआ, ने ज्ञान ने ज्ञान को छुआ, मगर पूरा द्रव्य छू लिया। ऐसा जैसे कोई कहे ना ऐसा कि अरे कोई पुरुष है तो वो स्त्री को छेड़ता है, तो छेड़ा तो स्त्री को छूता है, तो स्त्री के हाथ को छुआ, सिर्फ हाथ को छुआ, और वो कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। अब स्त्री के हाथ को छुआ, तो क्या कहेंगे? हाथ को छूने वाला पुरुष। ऐसा नहीं, उसने स्त्री को छू लिया। अब स्त्री सिर्फ हाथ नहीं है, शरीर के अनंत परमाणु का जो पिंड है वो स्त्री है ना। वो स्त्री का देह जो शरीर के अनंत परमाणु है, सिर्फ हाथ के परमाणु नहीं, और वो भी कुछ परमाणु ऊपर ऊपर के नहीं। स्त्री ऊपर ऊपर के परमाणु थोड़ी है, अंदर भी हड्डी है, खून है, मांस है, मगर सिर्फ थोड़ा भाग जो छुआ कि उसने स्त्री को छू लिया, क्योंकि वो जो अंश है उसका, उस अंश को छुआ कि उसमें अभेद पूरा, वो पूरी स्त्री आ गई। ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की स्पर्शना, एक ज्ञान की स्पर्शना हुई कि ये ज्ञान से ज्ञायक तक। ये ज्ञान से न्यायक तक भगवान, ये ज्ञान है। ज्ञान की स्पर्शना और न्यायक का अनुभव, ऐसा ये स्वरूप है। एक चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य। अहो भाव इतना आए, हे ज्ञान दीपक तो मैं आएगा भगवान। ऐसी ये चैतन्य तत्व की अनुभूति तू कहां जाएगा? यहां नहीं आएगा तो कहां जाएगा भगवान? यहां वो ये न्यायक, यहां ये न्यायक की स्पर्शना। ओ ओ ओ ओ ये देह, देह में तो एक एक परमाणु को भी स्पर्शना नहीं, विकल्प की स्पर्शना नहीं,
अंतर में ज्ञान की स्पर्शना, बीच में आवरण नहीं हो, विकल्प का आवरण तो बीच में आता ही नहीं। ज्ञान में जब ज्ञान की स्पर्शना हुई, उसके बाहर का खेल है, वो खेल बाहर होता है, भीतर में नहीं। ऐसा है वो खेल बाहर में, वो ऐसा है बाहर में, जैसा अंतर में ही, वो अंतर में ही ज्ञायक देव, अंतर में ही ज्ञायक देव, ज्ञायक देव, ज्ञायक देव। ऐसा ये ज्ञायक देव। ऐसा ऐसा ये स्वरूप है। ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव की स्पर्शना, ये परमात्मा की स्पर्शना कैसा लगे, धन्य धन्य हो जाए न ऐसा भगवान। ये तीन लोक का नाथ परमात्मा हो, ऐसा ये तीन लोक का नाथ परमात्मा की स्पर्शना, ऐसा ज्ञान दीपकों से कल कह रहा था ना। हाँ, ये स्मरण में आया। माइकल जैक्सन था, वो के माइकल जैक्सन लोगों को मिलने के लिए जाता था तो हाथ में दस्ताने पहनता था। ऐसे दस्ताने पहन करके, हाथना मोजा હોય ને, હાથના મોજા પહેરીને એવી રીતે જાય, લોકોને હાથ મળવા માટે। हजारों लोग, उसका शो होता है तो बाहर एम्बुलेंस तैयार रखनी पड़ती है, क्योंकि लोग इतने पागल हो जाए कि तात्कालिक बेहोश हो जाए, उसका नृत्य देख करके बेहोश हो जाए कि अस्पताल ले जाना पड़े। अमेरिका में इतने पागल हो जाते लोग ऐसे कि माइकल जैक्सन, और निकलता है रास्ते से, ऐसा निकलता है ना। एक व्यक्ति ऐसा मुझे मिला था, उसने कहा कि मैंने माइकल जैक्सन को देखा और वो निकला था, वो स्टेज पर जा रहा था, ऐसे ही उस समय मैंने अपना हाथ ऐसे दिया, उसको ऐसे छू लिया, मैं धन्य हो गया। एक वो अपने को ऐसा मानता है, मैं धन्य हो गया, मैंने माइकल जैक्सन को छू लिया। अरे वो तो मर गया, 150 साल जीना चाहता था, मर गया। काली चमड़ी वाला था, गोरी चमड़ी बना दी, प्लास्टिक सर्जरी करा के। काले माँ बाप थे, उसको छोड़ दिया और गोरे माँ बाप को किराए पर लिया। उसको जिसने छुआ वो धन्य धन्य हो गया। अरे वो धन्य तू नहीं, जिस ज्ञान की पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव न्यायक को स्पर्श कर लिया, वो धन्य हो गई। आ, 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 आ। एक समय की ज्ञान की पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की स्पर्शना करती है, वो धन्य हो गई। धन्य 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 हो गया मैं। ये धन्य धन्य का भाव है कि परम धन ये जो चैतन्य धन है, उसकी स्पर्शना हुई और वो मरता नहीं, वहां कोई परिवर्तन नहीं। ये अमृत है, ये अमृत है भगवान, ये मरता नहीं। और यहां तो ऐसा निरंतर निरंतर, एक समय के लिए नहीं हो, निरंतर ऐसी स्पर्शना जहां होती हो, वो उसका नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान अर्थात ज्ञायक से स्पर्शना, मिटती नहीं, छूटती नहीं, ऐसी ज्ञायक के साथ स्पर्शना निरंतर निरंतर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। मैं अपने घर में बैठा था और इसलिए ये विचार आया। बैठा था अपने कमरे में, ऐसे ही हाथ जोड़ करके बैठा था, हाथ जोड़ करके बैठा था। और घर के बाहर ऐसे, अब लोग क्या है, घर के बाहर घंटी बजा रहे थे मंदिर में, ऐसे मंदिर में घंटी बजा रहे थे। वहां का समय है, संध्या काल है, वहां घंटी बजती है, वहां पूजा होती है, वहां गुणगान होते हैं। क्या करूं मैं? कुछ नहीं, मैं हाथ जोड़ करके बैठा हूं, मैं हाथ जोड़ करके ही बैठा रहा बस।
और पता नहीं, ध्यान भी नहीं गया, हाथ जोड़कर बैठा और हाथ जोड़कर बैठा रहा। कभी उदय से आए नहीं। तुम घर में बैठे हो और बाहर इतना ढोल नगारा बजता हो। बाहर ऐसा हो सकता है तुम अपने घर में बैठे हो, क्या करोगे? उदय आए न तो। उदय आते हैं, ढोल नगारे बजते हैं, मंदिर की घंटियां बजती है, गुणगान होते हैं, वहां पर वाणी चलती है, मगर ऐसा, इसको कहते ऐसा ऐसा, ये और बाहर का उदय का कार्य, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये होता है। तीर्थंकर परमात्मा जिनकी पर्याय द्रव्य के साथ अभेद, द्रव्य के साथ ऐसी अभेद पूर्ण निर्विकल्प ऐसी पर्याय, वो अंतर का मामला है। वो तीर्थंकर भगवान, वो भगवान का अंदर का मामला है कि पर्याय द्रव्य के साथ अभेद है। और ये जो समोसरण में ढोल नगारे बजते हो, ये उदय का काम है। ऐसा तुम्हें दूर का ऐसा दिखाई देता है? ये वाणी जो निकलती है, ये वाणी उतनी ही दूर दिखाई दे जितना वो ढोल नगारा बजता। और वो उदय घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर तो सिर्फ हाथ जैसे जोड़ करके रखे हो ने, घर के अंदर तो पर्याय द्रव्य को स्पर्श करती है। और वो हे ज्ञान दीपक, तुम भगवान, ये भगवान का इसलिए मुझे स्मरण में आया, इसलिए ये रूप स्मरण में आया। हे ज्ञान दीपक, ऐसी अनंत शक्ति मुझ में है और तुम में है कि अंतर में हाथ जोड़ करके बैठे रहे और बाहर में उदय उदय का काम करे और खत्म हो जाए। उदय उदय का काम करे उसका नाम अरिहंत दशा, और उदय खत्म हो जाए उसका नाम सिद्ध दशा। ये स्वभाव जिसके अंतर में शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, हाँ हाँ, कितना ऐसा लगता है। तो यार हो कभी मौका न मिले, जल्दी 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 कैसे उदय आए, अभी ये द्रव्य, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। शादी शादी नक्की होती है ना, वो सगाई करने की जरूरत क्या है? शादी से पहले इतनी सगाई करने की जरूरत क्या है? सीधी शादी कर। सगाई की जरूरत की जब वो विकल्प आया ना, सगाई पहले कर दो, एक बार पक्का तो हो जाए, फिर कहीं कहीं भटकना नहीं होगा। क्या पता कल फिर वो किसी और के साथ शादी कर ले। आज भाव आया, पहले सगाई तो कर लो, ऐसा। और सगाई होने के बाद में अब शादी कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे? लड़की वाले कितने पीछे पड़े, कब शादी होगी, कब शादी होगी, ऐसा। और उसमें भी पता चले कि कोई ऐसे बीच में आने वाले, टांग अड़ाने वाले कि जल्दी करो, वरना कोई ना कोई ऐसे ऐसे कोई उदय आ गए कि ये शादी वंचित रह गई, तो ये शादी कैंसिल हो गई, तो जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसा रहता है। रात को नींद नहीं आती माँ बाप को कि अरे जल्दी से शादी करा दे, पता नहीं बाद में क्या हो, ऐसा। कोई ऐसा बीच में आ जाए, कोई ऐसी ऐसी स्थिति सामने खड़ी हो जाए, किसी की मौत हो जाए, कोरोना ज्यादा फैल जाए, कितने विकल्प आते कि अवसर मिला, शादी करा दो अभी, ऐसा। ऐसा लगता है कि शादी हो जाए, वो लड़की की लड़के से शादी हो जाए। कभी ऐसा भाव आया कि ये पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो, उसका ये अवसर मिला, अभी ये वाणी सुनना बंद हो जाए, अभी ये कान से सुनाई देना बंद हो जाए। दुनिया में इतने लोग को तो देखते हैं कान के अस्पताल में बहरे होते हुए, आंख से शास्त्र पढ़ना बंद हो जाए। ये उदय, ये टांग अड़ाने वाले, ये बीच में आने वाले उदय बहुत होंगे। अब देरी नहीं, अब विलंब नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये जागृति, ये जागृति पर्याय का द्रव्य में ऐसा स्पर्श नाम रूप, ऐसा अनुभव, फिर वो बाहर का ऐसा लगेगा, ऐसा वो जागृति।
यहाँ अंतर की जागृति, उसका नाम जागृति है भगवान। ये जागृति, इसलिए वो बाहर, जैसे तुमको ढोल नगारा बाहर बजता हुआ दिखाई देता है ना, उस समय तुम्हें ज्ञान 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 ऐसा हो, ये ज्ञान बाहर का कार्य होगा, उसमें तुम्हें ज्ञान, तुम्हें ऐसा ही दिखाई देगा, अरे ये क्या हो रहा है। ऐसे विरले ज्ञान दीपक है जिन्हें ये अनुभव शुरू हो गया कि ये बाहर ही हो रहा है। ऐसे विरले ज्ञान दीपक, ये देह की क्रिया, इतनी क्रिया में वहां बाहर की क्रिया, फिर तुमने प्रत्येक क्रिया में ऐसी जागृति, वो बाहर का लगे ने, हाथ ऐसे लिए भोजन करने के लिए, आज तुमने पढ़ा ना, हे ज्ञान दीपक आज पढ़ा ना भगवान, भोजन करते समय, खाते समय, भोजन करने की क्रिया के काल में, खाने की क्रिया के काल में अंतर में आत्म जागृति कैसे हो। 142 शब्द में पूरा सार आ गया। और ऐसी तो एक नहीं, लंबी 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 ऐसी लिस्ट आई है कि प्रत्येक क्रिया में जागृति। मगर जागृति, आज का दिन वो 24 महावीर भगवान का दिन था, तो ये विकल्प आया, ये विकल्प आया कि आपको ये वितरागी परमात्मा की वाणी, ये जागृति कैसे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार आप तक पहुंचे, सार आप तक पहुंचे। तीनों टाइम भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, तीनों टाइम। इसके लिए ये भाव आया, अभी स्मरण में आया। इसलिए आज दोपहर में मध्य काल में 1:42 पर यह भाव आया। कोई पहले से ऐसा भेजने का प्लान नहीं, मगर नहीं तो मैं आपको सामने बिठाता, बुलाता कि ज्ञान दीपक को सामने बिठाओ, उनको उनको ये सामने बिठाकर उनको भेजू कि सुनो आज से ये। मगर वही भाव आया, 3 बार तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिलती है, सुबह दोपहर शाम, तो 3 बार की वो गिनो ने, तो 2 घंटे 24 मिनट, 3 बार 7 घंटा, 7 घंटे 12 मिनट, ये 7 घंटे 12 मिनट, ये 2 घंटे 24 मिनट पर टाइम, उससे ये आज 224 का दिन, 2 घंटे 24 मिनट, ये 2 फरवरी, फरवरी माने 2, और 24 तारीख को ये विकल्प आया कि ज्ञान दीपकों को आज से ये रोज एक एक भेजा जाएगा, रोज एक एक भेजा जाएगा, एक एक जागृति प्रत्येक क्रिया में। आज खाने के लिए भेजा, खाना खाने के बाद फिर पानी भी पिएंगे ना, मुंह जूठा हुआ तो पानी पिएंगे, तो उस समय कैसी जागृति, प्रत्येक क्रिया के लिए वो जागृति का आपको, और वो अभी लिखा हुआ भेजा है, अभी ऑडियो का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। मगर भगवान क्या भाव आया, ये भाव आपको कहूं, भाव इसलिए आया कि आज लिख तो दिया, पता नहीं आयुष्य का मेरा, पता नहीं आयुष्य का तुम्हारा, पता नहीं, रिकॉर्डिंग जब होगा तब होगा। आज आपको ये पहुंचा दो, ये भाव आया, जितना जितना तैयार हो रहा है उसमें मैं आपको भेजता जाऊं, ऐसा भाव आया। तुम उसका विचार करो, चिंतन करो, जब तक इस देह में प्राण है भगवान, भाव ना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, तुम्हें ऐसा ही अनुभव हो। प्रत्येक क्रिया में ऐसा आएगा, बाहर की क्रिया, तुम साबुन लेते हो और एक ऐसे साबुन को शरीर पर ऐसे घुमाते हो ने, ऐसे ही साबुन, साबुन को ऐसे घुमाते हो, तुम्हें ऐसा ही दिखे बाहर की क्रिया, बाहर की क्रिया, एक हाथ दूसरा हाथ, मगर ये परमाणु परमाणु में तुम उसको बिल्कुल बाहर ऐसा देखो। बाहर माने स्वरूप की सत्ता नहीं है, बस उसके सत्ता के बाहर का ये है, सत्ता में नहीं है, सत्ता से पराया में ये हो रहा है, सत्ता जुदी है, ऐसा भेद विज्ञान। तुम्हें लगे कि अरे ये शरीर को छू रहा हूं, पानी उठा रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, मगर ये देह की क्रिया, और उसको तुम स्पर्श नहीं करते, तुम ज्ञान की स्पर्श ना करते हो अंतर में, उसको कहते हैं भीतर का मामला भीतर रहता है और बाहर का बाहर में। ये बाहर का बाहर में भगवान,
हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ये जन्म सार्थक हो गया, मेरी मुलाकात, मेरा ट्रांजिट में यहां आना सफल हो गया। ऐसी भावना पाता हूं ज्ञान दीपक तुम्हारा भी सफल हो, सार्थक हो। इतनी दृढ़ता से तुम, इतनी दृढ़ता से कि जो भी देह की क्रिया होती है वो परमाणु के पिंड की क्रिया हो रही है। आ, 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 आ। इसी के बल पर तो मुनि धर्म अंगीकार होगा, मुनि धर्म का पालन होगा भगवान, इसी अंतर की मस्ती के बल पर। पृथ्वी का पिंड फिर होगा। ओ, 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 अभी ऐसा सब क्रिया में ऐसा दिखाई देगा। इसलिए मैंने तो ज्ञान दीपकों को आज जो यहाँ जो भी एक एक ज्ञान दीपक के पास एक एक क्लिक करा के आपके पास मैसेज भेजा, प्रत्येक ग्रुप में मैंने तो क्लिक नहीं की, शुरुआत की है सब ज्ञान दीपकों ने। एक एक को कहा आप क्लिक करो सेंड, क्लिक करो सेंड, क्योंकि ज्ञान के दीपक तो आपको भी प्रज्वलित करने हैं, तो तैयारी करो भगवान। ऐसा करके ऐसा भाव आया तो एक एक के पास ये आपका ज्ञान दीपक। हाँ, ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये स्वरूप की जागृति बनी रहे, राख की दीवार कि ये परमाणु में स्पर्श ना दे। और उससे कैसा होगा भगवान, जब ऐसा आपके अंदर में विचार चलेगा ने, एक साहस आएगा, एक बल आएगा, फिर जो निर्भयता ऐसी होगी, फिर जो निश्चिंतता ऐसी प्रकट होगी, ऐसा लगता है ना कि अरे कल मैं यहाँ नहीं रहा तो, अरे ये परिवारजनों की मृत्यु हो गई तो, कल क्या होगा पता ही नहीं मुझे, अरे कल क्या होगा, कल क्या होगा। ये बाल सफेद आने शुरू हो गए, क्या बुढ़ापा आ गया, शरीर में अब शक्ति नहीं रही, चलते चलते गिर जाते, अरे मौत की घड़ी आ गई, अरे क्या होगा। वो निश्चिंतता ऐसी रहेगी उस ध्रुव सत्ता के आश्रय से। सत्य तो यही है कि मैं ध्रुव हूं, अपने की ही स्पर्श ना कर रहा हूं, यहां देह में नहीं हूं। मैं जानबूझकर आत्महत्या नहीं करूंगा। कल शमशान में गए थे, पढ़ा था ने, आत्महत्या करना महापाप है, वो नरक में जाता है, ऐसा लिखा था वहां। ऐसा वो सब झूठा कि आत्महत्या करने वाले 7 भव तक नरक में रहते हैं, ऐसा लिखा 7 भव, वो होता ही नहीं। लेकिन नरक में जन्म हुआ तो नरक नारकी का अगला भव नरक में होता ही नहीं। नरक से कोई नारकी कोई अगले भव में नारकी नहीं बनता, ये नियम। अगले भव में नारकी बने कैसे। इस भव में जो आत्महत्या करता है वो अगले 7 भव तक आत्महत्या करता है, ऐसा भी नहीं इस भव में आत्महत्या करके नरक में गया, वहां आत्महत्या करने की सुविधा ही नहीं है। माने ये जो बाहर की बात है आत्महत्या, यहां तो ये कि जो ज्ञान न्यायक की स्पर्शना करता है, उस न्यायक का घात करना ये आत्महत्या है। वो तो देह की हत्या है, आत्महत्या कहाँ है। न्यायक की स्पर्शना नहीं करना, ऐसा हो भगवान, ये अपराध बड़ा अपराध है। उसके फल में नरक नहीं हो, उसके फल में निगोद है। निगोद है, निगोद का दुख सबसे अधिक दुख है, नरक के दुख से ज्यादा। लेकिन नरक के दुख से ज्यादा दुख निगोद का दुख है। अनंत दुख कहा ने, इस अपेक्षा से तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा दुख कहा, नरक से भी ज्यादा तिर्यंच में, क्योंकि तिर्यंच गति इसलिए क्योंकि निगोद तिर्यंच गति में आता है। एकेंद्री से लेकर के असंगनी पंचेंद्री तक सब तिर्यंच गति में। ऐसे वो निगोदिया अनंत काल से स्वरूप की पहचान के बिना वहां निगोद में अनंत दुख है। ये मुक्ति है, ये आनंद है, ये जागृति का अभ्यास, ज्ञान को ज्ञान की स्पर्शना,
ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ये देह और राग का विकल्प नहीं, प्रकाश से प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। कुर्सी हो तो हो, चली जाए तो चली जाए, विकल्प हो तो हो, विकल्प जाए तो जाए। मैं तो ज्ञान से ज्ञान को ही जानता हूं। आ, आ,